कि क्या मुसलमान इस पत्थर को भगवान मानते हैं या इस पत्थर की पूजा करते हैं? अब चलिए जानते हैं इसका जवाब। शिव पुराण और लिंग पुराण में वर्णन है कि शिवलिंग असीम ज्योति का स्रोत है और जिसका कोई अंत नहीं। शिवलिंग को हिंदुइज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिकता का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग कई तरह के होते हैं, जैसे कि बनलिंगा। ये प्राकृतिक रूप से नर्मदा रिवर में पाया जाता है, खास करके मध्य प्रदेश में। दूसरे तरह के शिवलिंग है स्फटिका लिंगम। ये पूरा क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना होता है। तीसरे तरह के शिवलिंग है पारद लिंगम। इसको प्राचीन काल में पारद को जमा के एक खास तरीके से बनाया जाता था। चौथी किस्म के शिवलिंग है काला पत्थर शिवलिंग, जो कि बसल्ट के या ग्रेनाइट पत्थर से बनते हैं। पांचवी प्रकार के शिवलिंग है मार्बल शिवलिंग। वाइट मार्बल शिवलिंग भक्तों के घरों में मिलना एक आम बात है। छठी तरह के शिवलिंग है मेटल शिवलिंग, जो कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज या पंचलोहे से बना हुआ होता है। इन सभी प्रकार के शिवलिंग में से काला पत्थर वाला शिवलिंग को प्रमुख पहचान और मान्यता प्राप्त है। लेकिन इस तरह के काला पत्थर काबा शरीफ यानी खाना काबा, जो कि सऊदी अरबिया में है, जहां मुसलमान हज और उम्र के लिए जाते हैं, ये पत्थर पाया जाता है। इस काला पत्थर को हजरे अस्वद कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में पत्थर को हजर और काले को अस्वद कहते हैं। हजरे अस्वद यानी काला पत्थर। ये काला पत्थर खाना काबा में नस्ब है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुसलमानों का इसे बोसा देने का रिवाज है। मतलब जो भी मुसलमान हज या उम्र के लिए जाते हैं वो इस पत्थर को किस करते हैं, अगर दूर हो तो इशारों से। अब सवाल है कि क्या मुसलमान इस पत्थर को भगवान मानते हैं या इस पत्थर की पूजा करते हैं? अब चलिए जानते हैं इसका जवाब। क्या है ये हजरे अस्वद? हजरे अस्वद यानी काला पत्थर एक पाक पत्थर है जो खाना काबा के एक कोने पर लगा हुआ है, मक्का, सऊदी अरेबिया में। इसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबे की तामीर के दौरान वहाँ रखा था। मुसलमान इस पत्थर की पूजा नहीं करते, बल्कि उसे इज़्ज़त और निशानी के तौर पर मानते हैं। जब हज या उम्रा करते हैं तो तवाफ़ यानी काबा के 7 चक्कर लगाते वक्त इस पत्थर को चूमना या दूर से सलाम करना सुन्नत है। सुन्नत का मतलब है जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी में अमल में लाया, उस पर अमल पैरा होना एक मुसलमान के लिए सुन्नत कहलाता है। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काले पत्थर को चूमते वक्त फरमाया था, मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, ना नुकसान पहुँचा सकता है ना फ़ायदा, लेकिन मैंने देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे चूमते थे, इसलिए मैं भी चूमता हूँ। इसका मतलब है कि इसका रिस्पेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की वजह से है, ना कि पत्थर को कोई खुदा समझकर। दीगर वजूहात में से काले पत्थर का एक वजह यह भी है कि मुसलमान हज के दौरान काबा शरीफ के 7 चक्कर लगाते हैं। इसके लिए हजरे अस्वद यानी काले पत्थर को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं और काबा शरीफ के
चक्कर लगाते हैं और उसी पॉइंट पे एक चक्कर ख़त्म भी होता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड ना होता तो तवाफ़ के दौरान इतनी बड़ी भीड़ में अफरा तफरी मच जाता। मुसलमानों का ये अकीदा है कि सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत ज़रूरी है और अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है। हज़र अस्वद एक मुबारक निशानी है जो अल्लाह की तरफ से जन्नत से आई थी। आज भी इसे चूमना एक इबादत का अमल है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। खुलासा, मुसलमान ब्लैक स्टोन यानी काला पत्थर की पूजा नहीं करते, बल्कि उससे एक पाक निशानी समझकर इज्जत देते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। आप इस काले पत्थर के बारे में क्या सोचते थे, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।